हेलो नमस्कार माय डियर, एक बार फिर आपके स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको भागफल विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था। इस बार अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है माय डियर, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको ये विधि आपको समझ में आ जाएगी और इससे आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। ठीक है माय डियर, जैसा कि आप सबको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकालेंगे माय डियर, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है माय डियर, तो ये आपके लिए काफी हेल्प होगी क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड क्या है कि सभी क्लासों में चलता आ रहा है, कक्षा 5 से लेकर चलता आ रहा है, तो आगे चलता रहता है। तो अपने को अगर अभी सीख लेंगे अपन बेसिक तरीके से तो अपने को भी आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना माय डियर। तो इसमें क्या रहता है, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, अभाज्य गुणनखंड को दोगे, अभाज्य संख्या को दोगे, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है माय डियर, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक है, 2 मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक जितनी अभाज्य संख्या है वो सारी लिख ली है। 25 है, आप काउंट कर दीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है माय डियर, और 1 से लेकर 100 तक जो सबसे लास्ट में अभाज्य संख्या आती है जो 97 है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी के पहावड़े में नहीं आती। कहने का मतलब ये है जो केवल एक और स्वयं से ही भाज्य हो, बाकी किसी से वो भाज्य नहीं होगी। ठीक है माय डियर, तो ये सारी मैंने अभाज्य संख्या लिख ली क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, आपको इन्हीं अभाज्य संख्या का भाग देना होता है। इसके अलावा आप किसी का भाग नहीं दे सकते। जैसे 4 नहीं है यहाँ पर तो आप 4 का भाग नहीं दे सकते, 6 नहीं है यहाँ पर तो 6 का भाग नहीं दे सकते। आप केवल 2 3 5 8 जो जो ये संख्या दिख रही है उन्हीं का भाग दे सकते हो। ठीक है माय डियर, सबसे पहले देखो मैंने आपको ऊपर ये 2 3 5 ज्यादा काम आता है तो मैंने आपको लिख भी दिया है कि 2 का भाग कब कब जाता है किसी संख्या के अंदर। तो माय डियर, अगर आपको 2 का भाग देना है तो आपको उसका इकाई के स्थान देखना पड़ेगा। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है तो आपको 2 का भाग देना जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, 3 का भाग कब दे जाता है, आपको अंकों का योग कर देना है। अंकों का योग करना, जैसे मैंने बोला 1 2 और 3, इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन अंकों को जोड़ो, है ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 6 आ रहा है। तो 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 3 के पावड़े में आता है, तो ये संख्या 3 का भाग जाएगा। कंफर्म करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, 5 से भाग देते हैं तो 5 में भी आपको इकाई का स्थान देखना पड़ता है। इकाई के स्थान पर 0 और 5 आता है तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसा कि आप सबको पता है अपन एक उदाहरण लेंगे, है ना, तो उससे अपन सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करके उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है माय डियर, सबसे पहले मैं एक छोटा सा बेसिक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 64, है ना, आपको पूछे 64 का वर्गमूल क्या है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको चिन्ह बनाना है। देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या आया है, 4 आया है, और 4 2 के पावड़े में आता है, तो यहाँ पर आपको 2 का भाग देना है। ठीक है बैठिए, 2 का भाग देते हैं। देखो 2 के पावड़े में 6 आते हैं 3 बार, 2 के पावड़े में 4 आते हैं 2 बार, फिर आपको इकाई के स्थान पे 2 आ गया, मतलब 2 का भाग और जाएगा। देखो 2 के पावड़े में माय डियर 3 तो नहीं आते लेकिन 2 आते हैं। कितनी बार आते हैं, 1 बार आते हैं। 2 एकम 2, 1 बच गया उसको आगे लग जाएगा, ये हो गए 12, 2 6 12। ठीक है माय डियर, फिर 2 का 2 2 8 16, और नहीं आता तो उस संख्या का आधा कर लो। जब भी आप 2 का भाग दे रहे हो तो संख्या का आधा करके लिख लो। ठीक है माय डियर, फिर 2 का 2 2 चौक 8, फिर 2 का 2 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 2 एकम 2। ठीक है माय डियर, तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए। अब आपको पूछे कि बताइए 64, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को आप लिख सकते हो माय डियर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार है, 2 माय डियर, ये आपके 6 बार है। तो आपको 6 बार गुणे में लिख लेना है और इनके ऊपर आपको ये चिन्ह लगाना है क्योंकि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा बनेगा क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनेगा। जब भी जोड़ा बन जाता है तो एक को बाहर निकाल दो। इन 2 का जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ जाएगा 2, फिर गुना लगा के इन दोनों का जोड़ा बन गया तो एक चीज बाहर आ जाएगी, इस चीज से बाहर निकल जाएगी। फिर इन दोनों का जोड़ा बन गया, एक चीज बाहर आ जाएगी। अब मुझे बताइए 2 को 3 बार लिखा, 2 दूनी कितना होता है माय डियर, 4 होता है, और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये 64 किसका वर्गमूल है, 8 का है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है बेसिकली, है ना। अब अपन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और उसके टुकड़े करेंगे और उससे निकालेंगे कि अभाज्य, ये तरीका, इस तरीके को अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, और इसमें अपन किसका भाग दिया, 2, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी। ठीक है, तो देख लेना एक बार वापस,
नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है माय डियर। तो ये इस तरह से अपन ने क्या किया, इस 64 का अपन ने अभाज्य गुणनखंड करके क्या निकाल दिया, आपने वर्गमूल निकाल दिया, ठीक है। अब अपन थोड़ा बड़ा लेते हैं, वो उदाहरण लेते हैं जो थोड़ा सा मतलब बड़ा है। जैसे देखो मैंने बोला कि 9604 का लेते हैं, है ना, ये किसका वर्गमूल है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टुकड़े करना आना चाहिए आपको। देखो इकाई के स्थान पर 4 है, 2 का भाग जाए तो दीजिए, 2 चौक 8 होते हैं माय डियर, लेकिन यहाँ तो 9 है, एक बच जाएगा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 0 का 0 और 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 क्योंकि इकाई के स्थान पर वह क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब देखो 2 का तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना आ गया 1 और 2 का भाग देखो वहां 1 है ही, है ना। तो अब क्या करते हैं, मैं एक बार अंकों को जोड़ के देखता हूँ। 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 3 के पावड़ में आता ही नहीं तो जाएगा नहीं। अब 5 का मिल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 5 का, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान में 0 और 5 है ही नहीं, तो कैसे जाएगा। अब देखो इसमें जब 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का देके देखता हूँ मैं एक बार। पहले देखो 7 के 21 है ना, 7 के 21 3 बचेगा, 7 चौक 28 फिर 2 बचेगा, 7 का चला जाएगा, भाग देके देख लिया मैंने। देखो 7 चौक 7 तिया कितने होते हैं 21 होते हैं, 7 के 21 यहाँ तो 24 है, 3 बच जाएगा। तो 7 के पावर में 30 तो नहीं आते, लेकिन 28 आते हैं 4 बार, 7 चौक 28 फिर बच जाएगा 2, आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 21, 7 तिया 21, ठीक है। अब माय डियर 343 फिर भी 7 के पावर में आएगा 343, देखो कैसे, 7 चौक 28 7 पंजे 35, 35 तो ज्यादा हो जाएगा 34 से, 7 चौक 28 ही लेना पड़ेगा। और फिर कितना बच जाएगा 28 में, ये बच जाएगा आपका 6, 6 आगे चला जाएगा 3 के पास तो 63 हो जाएंगे 63, 63 में आपको पता है 7 के पावर में 9 बार आता है। फिर आपको देखो 49 किसके पावर में आता है, 7 के पावर में कितने बार आता है 7 बार। फिर देखो 7 के पावर में 7 एक बार आता है, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आप क्या लिख सकते हो कि 9604 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, यानी कि 2 तो 2 बार आएगा माय डियर, और 7 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। तो इस तरह से मैं इसको लिखूंगा, 7 को लिख दिया और ये चिन्ह लगा दूंगा ऊपर। मैंने क्या बोला था, 2 2 का जोड़ा बनाना है, यहाँ से ये 2 का जोड़ा, यहाँ से ये 2 का जोड़ा और यहाँ से ये 2 का जोड़ा बन गया। जोड़ा जब भी बन जाता है तो एक बार आ जाता है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, तो ये 1 2 बार आ जाएगा। फिर ये 7 का जोड़ा है तो 7 एक बार आ जाएगा, फिर ये 7 का जोड़ा तो एक 7 और बार आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14 और 14 सत्ता कितना होता है, जल्दी बताइए, 14 पंजे 70, 14 छिंग 24, 14 सत्ती 98 होता है। तो माय डियर ये आ जाएगा 98 का जो क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है कौन 9604, ठीक है। अब इसी को अपन ने भागफल विधि से भी किया था, तो वहां पर भी ये आ रहा था। तो दोनों विधियों से जो आंसर है ना सेम ही आता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। एक मैंने छोटा करके बताया, एक आपको बड़ा करके बताया। इस तरीके को अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसके लिए आपको ये अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 100 तक 25 होती है, सबसे छोटी 2 होती है, ठीक है। भाग के नियम आने चाहिए, 2 3 5 7 का भी भाग देना आपको आना चाहिए। इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो ये काम भी आता है सब जगह, ठीक है, सभी क्लासों के अंदर जहाँ जहाँ मैथ्स आती है उसमें सबसे बेसिक चीज है ना, संख्या पद्धति के अंदर, ठीक है माय डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है माय डियर। तो वापस मिलेंगे अगली नई वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो तैयार रहना उसके लिए, ठीक है माय डियर। तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अगर आप बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है माय डियर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।